नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। हमेशा जो धरना स्थल है वहीं पर धरना देते हुए राज्य के सभी असंतुष्ट लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। मैं दिखाने का प्रयास करूंगी। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है, ये आप झंडा देखिए और ये भीड़ है, ये आदिवासी समाज अपनी मांग और अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर धरना दे रहा है। हालांकि मैं जानने की कोशिश करूंगी कि विशेष इस धरना देने का जो उद्देश्य है क्या है। जी बताएं। देखिए, हम लोग जो है अभी विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा आज ये डीसी कार्यालय के समक्ष महाधरना कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और ये कार्यक्रम जो है आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि झारखंड में कम से कम 50 माने एक तरह से 5000 से भी अधिक दखलदानी का जो है ऑर्डर पेंडिंग है, उसका कोई लागू नहीं हो रहा। सालों साल बीत रहे हैं, आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, सादा पट्टा के नाम पर लूटा जा रहा है, जबरदस्ती कब्जा करके लूटा जा रहा है और हमारे जो डीसी साहब हैं वो मुख्य दर्शक बन के बैठे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे डीसी जो होते हैं आदिवासी के गार्जियन होते हैं, बिना उनका परमिशन का कोई ज़मीन जो है इधर से उधर नहीं हो सकता है। खुद आदिवासी परिवार जो है ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं और वो गार्जियन जो है वो गार्जियन आज उनका भूमिका जो है एक तरह से कहिए एकदम संदिग्ध है। आज ज़मीन जो है लूटा जा रहा है, उसका जो है सुरक्षा नहीं हो रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं डीसी का जो है संलिप्तता का दर्शाता है और इसीलिए हम लोग चेतावनी देने के लिए आज यहाँ पर महाधरना कर रहे हैं और हम लोग साफ चेताना चाहते हैं डीसी साहब को कि आप जो है जितना भी दखलदानी पेंडिंग है उसका अविलंब अगर दखलदानी दिलाने का काम नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में और भी जबरदस्त आंदोलन होगा और इसके लिए जिम्मेवार आप होइएगा। तो ये जो आंदोलन होगा वो जिलावार होगा या सिर्फ राजधानी में होगा? देखिए, हम लोग जो है जिलावार भी करेंगे और राजधानी विशेष तौर पर जो है आप जाने सेंटर है, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल तो हमारे गार्जियन हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो राज्य स्तर पर आंदोलन होगा। अभी हम लोग सभी जिला के मुख्यालय पर हम लोग आंदोलन को शुरुआत किए हैं और जिला पदाधिकारी से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश को जो है पालन करना डीसी का कर्तव्य है, जिला प्रशासन का कर्तव्य है और वो पालन नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में आंदोलन होगा। पिछले दिनों भी आप लोग धरना दिए थे। देखिए, पिछले दिन का जो धरना था वो था सिलागाई को लेके। हम लोग सिलागाई में आप लोग जान रहे हैं एकलव्य विद्यालय बनाने का जो है प्रशासन द्वारा प्रयास हो रही थी। वो हमारा धार्मिक जमीन है और धार्मिक जमीन को जो है छेड़छाड़ करके वहाँ पर जो है उसका अस्तित्व को मिटाने का जो प्रयास है, हमारे वीर बुद्धू भगत जी जो हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका जो अस्तित्व को मिटाने का कोई अगर प्रयास करेगा तो उसके लिए आंदोलन होगा और आज देख रहे हैं आप उसको लेकर सरकार भी पीछे हट रही है। मैं देव कुमार धान, संयोजक आदिवासी महासभा। आज मुख्य रूप से जो एसआर कोर्ट के द्वारा जो आदिवासियों का जमीन को लूटने का जो खेल हो रहा है उसी के खिलाफ हम लोग जो है आज महाधरना जो है देने के लिए यहाँ आए हैं। चूँकि एसआर कोर्ट बना ही था आदिवासियों का जो गलत ढंग से हड़पी गई जमीन को वापस करने के लिए, लेकिन वो एसआर कोर्ट आदिवासियों का जमीन वापसी का वो केंद्र नहीं बना, कोर्ट नहीं बना। वो आदिवासियों का जमीन को कैसे गैर आदिवासियों को दिया जाए ये एसआर कोर्ट काम कर रहा है और एसआर कोर्ट का वही काम रह गया है। राज्य में तो सीएनटी और एसपीटी निश्चित रूप से आदिवासी लोगों के लिए जो कानून बना है 1908 में सीएनटी कानून, वो यही कहता है कि आदिवासी का जमीन को अगर आदिवासी को भी लेना है तो डिप्टी कमिश्नर के बिना परमिशन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ अब देखने को ये मिल रहा है कि सादा कागज में आदिवासी का जमीन बिक रहा है। यहाँ तक तो उसका धार्मिक जमीन भी बिक रहा है, भुयारी जमीन भी बिक रहा है, सरना भी बिक रहा है, मसना भी बिक रहा है। ये हालत है इस झारखंड में। चूंकि झारखंड राज्य बनने के बाद और आदिवासियों पर ज्यादा खतरा आ गया है, चूंकि झारखंड में बिहार में कंबाइंड था तो सुरक्षित था क्या? निश्चित रूप से आदिवासी देखिए आजादी से पहले ज्यादा सुरक्षित था। 1947 के पहले आदिवासी ज्यादा, अगर बात करें 20-21 साल पहले, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर देखेंगे तो आदिवासी 1947 से पहले ज्यादा सुरक्षित था और आदिवासी भारत स्वतंत्र भारत में कमजोर हुआ और लूटा गया। उसी तरह सेम घटना झारखंड में भी हुआ। झारखंड नहीं बना था तब इतना जमीन हमारा लूट नहीं था,
लेकिन झारखंड बनने के बाद जो 75 साल में नहीं लुटाया उतना जमीन हमारा लुटा गया ये 20 साल में। क्यों? कारण कि देश में से सारे लोग यहाँ आ गए, चूंकि यहाँ देश में खनिज राज में लोहा कोयला से सारा चीज यहाँ उपलब्ध है और हमारे पास जमीन है। और यहाँ आपको बता दें कि 22 साल में 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, चूंकि वो जो आदिवासी मुख्यमंत्री भी आदिवासी के लिए कोई काम नहीं कर रहे, वो केवल गैर आदिवासियों के इशारे पर वो नाच रहे हैं और उनके लिए वो काम कर रहे हैं। आदिवासी के लिए एक भी, आप बताइए कि 22 साल में आदिवासियों के लिए एक भी कोई कानून बना हो? तो 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे तो भी कुछ काम नहीं हुआ आदिवासी? मुझे दखलंदाजी के लिए हम लोग 5000 केस लंबित है। तो फिर अब अगली जो मुख्यमंत्री बनाया जाए वो कहाँ से लाया जाए? क्या वो फिर गैर आदिवासी? देखिए, अब जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे जो भी मुख्यमंत्री हैं, चूंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, विधायिका जो है मालिक नहीं है, जनता मालिक है, और कार्यपालिका भी मालिक नहीं। हम लोग जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि विधायिका भी आप अपनी औकात में रहिए, कार्यपालिका भी आप अपनी औकात में रहिए और जनता की भावना को कदर करिए और जनता को जो काम है, जो संविधान बना हुआ है, जो कानून है, उसको अक्षरशः आप लागू करिए। नहीं तो आप कुर्सी में परमानेंट तो आप रहेंगे नहीं, तो उड़ जाएंगे। यही हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरना और मसना का भी जमीन बेचा जा रहा है। बिल्कुल, जो सरना मसना का जमीन तो अधिग्रहण ही नहीं हो सकता है, लेकिन एचईसी में जितने गांव थे उसका सरना मसना जमीन कहाँ गया? वो तो बिक नहीं सकता, मंदिर नहीं बिक सकता है, मस्जिद नहीं बिक सकता है, आपको चर्च नहीं बिक सकता है। हमारा सरना और मसना कहाँ उड़ गया? हमारा धार्मिक जमीन उड़ गया। तो इस तरह का यहाँ खेल हो रहा है, तो उसी के खिलाफ हम लोग जो है आज आंदोलन जो है हम लोग शुरुआत किए हैं और आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि आंदोलन जो है क्या है, कैसे है, और ये मजबूर हम लोग करेंगे यहाँ का राज्य सरकार के मुखिया को और प्रशासन को कि आप कानून का राज चलाइए, सीएनटेक जो कानून बोलता है उसके आधार पर हमारा जमीन की रक्षा करिए, नहीं तो समय। जनप्रतिनिधि के पास जाकर बात को रखते हैं? देखिए, हम लोग बहुत लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लगातार हम लोग दे रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। अभी तो विधानसभा में उप समिति बना है इसी जमीन को लूट के लिए, उसको हम लोग अभी यहाँ पर आपको एक कागज है, यहाँ सीधा हमारा धार्मिक जमीन है हिंदू का पूरा, वो कहाँ उड़ गया पता नहीं है, हम लोग खोज रहे हैं। सब में मकान बन गया, हम लोग वो कमेटी को लिख के दिए हैं। यहाँ लोहरा आदिवासी है, उसका जमीन को सीधा ओबीसी बना के बेच दे रहा है डायरेक्ट, कोई उसका माँ बाप नहीं है। तो लोहरा जमीन, आदिवासी जमीन, धार्मिक जमीन, इस तमाम जमीन को हम लोग रांची में खोजेंगे और उसमें चाहे वो मॉल बना हो चाहे क्या बना हो, उस पर बुलडोजर चलाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। नहीं तो अगर सरकार हमारा जो है दखलदान है, हम लोग आज इसलिए आए हैं कि 5000 जो केस है जो डीसी को ये आपको दखलदानी दिलाना है, अगर वो नहीं दिलाएगा तो हम लोग समाज के लोग खुद उस कानून के आधार पर कागज को लेके कि हमको अधिकार है, हम लोग उस पर कब्जा करेंगे। बात सीधा सीधी है, इसीलिए हम लोग आज करने के लिए आए। सरकार नहीं सुनेगी तो आप खुद ही? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? वो मेरी जमीन है, खतियान मेरा है, तो वो कानून तो बोलता है गैर आदिवासी ले नहीं सकता है, तो कैसे ले लिया है? तो उसको बोलेंगे कि हट जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये आंदोलन का जो स्वरूप होगा आगे और भी रूप तेज होगा। विद्रोह होगा, जो वीर बुद्धबल लड़ा था ना 1831-32 में, वो पहला कोल विद्रोह था, वो सेकेंड कोल विद्रोह होने जा रहा है जो जमीन को लेकर। अब बताइए, एचईसी में 8000 एकड़ जमीन ले लिया और 2000 में मात्र फैक्ट्री बनाया और आज जो है उस जमीन को 6000 को बेच रहा है। तो यही तो उद्योगपति लोग भी यही करता है, सरकार भी यही करती है। ये तो सरकार का है ना, सरकार भी यही करती है कि टाउन बस गया, दाम बढ़ गया, 5 रुपया में लेगा और 5 करोड़ में बेचेगा। यही तो इन लोग का धंधा है, बिजनेसमैन का और सरकार का। तो सरकार भी बहुत बड़ा माफिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो सबसे बड़ा जमीन का लुटेरा है, समझ गए ना, और पूंजीपति तो है ही। तो हम लोग निश्चित रूप से जमीन बचाने के लिए हमारे पूर्वज हैं, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे पोटो हो, चाहे नीलंबर पीतम्बर, सारे लोग जमीन के लिए लड़े हैं। और हमारा जमीन जो है हमारा पहचान है, अस्तित्व है, उसके बगैर हमारा समाज जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जिससे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरह आदिवासी समाज है।
तो इसलिए हम आदिवासी जमीन को बचाएंगे ही, और बचाने के लिए हम लोग एकदम निश्चित रूप से बिंगुल फूंक रहे हैं। हालांकि आपने सुना, ये कह रहे हैं कि राज्य में फिर से कोल विद्रोह होगा और अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो हम अपनी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन के लिए आदिवासियों का पहचान माना जाता है और अपनी ज़मीन और का जो हक है वो खुद से लेंगे अगर सरकार हमें नहीं दिलाती है। ये आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जब बिहार से झारखंड नहीं बटा था तो भी हमारे पास ज़मीन सुरक्षित थी। 17 वर्षों से राज्य में जो मुखिया थे वो आदिवासी थे, तो भी इनके हक की बात नहीं सुनी गई। सभी सरकार में रहकर आईएएस का और बड़े बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों की बात को सुनते हैं। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी क्या सरकार इन आंदोलनकारियों की मांग को पूरा करती है या नहीं। सहयोगी संतोष कुमार के साथ द न्यूज़ पोस्ट, रांची।